हेलो ट्रेनीज। देखो, पिछली कक्षा में मैंने आपको लैपिंग के बारे में बताया होगा, उसको अच्छी तरह पढ़ लिया होगा आपने। तो आज की क्लास में मैं उसी से मिलता जुलता एक होनिंग चैप्टर है उसके बारे में बता रहा हूँ। ये भी देखिए, होनिंग फिनिशिंग की एक क्रिया है जो एब्रेसिव स्टिक के साथ पकड़ करके की जाती है। यह क्रिया केवल सिलिंड्रिकल सरफेस में ही किया जाता है, क्योंकि घूमता हुआ बॉन होल्स की धुरी पर ऊपर नीचे चलता हुआ फिनिशिंग करता है। क्या करता है? यानी ये ऊपर नीचे चलता है, उसके बाद ये फिनिशिंग करता है। होनिंग क्रिया मैनुअल तथा पावर स्ट्रोकिंग द्वारा की जाती है। ठीक है, मैनुअल से भी कर सकते हो और पावर स्ट्रोकिंग माने आगे पीछे चलता है, ये धक्का मार करके उसी हिसाब से मशीन द्वारा की जाती है। अब इसका प्रयोग देखिए, इसका प्रयोग जो होनिंग का प्रयोग है, ये होल्स में स्पाइलेंस बाहरी सिलिंड्रिकल सतह पर, बेयरिंग बोर पर, पिन होल्स में, ठीक है, आदि की उच्च कोटिंग फिनिशिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? होनिंग का प्रयोग। ठीक, आगे आता है आपका होनिंग स्टिक। जो होनिंग स्टिक होता है वो किस आकार में होते हैं? ये सिलिंड्रिकल आकार में होते हैं, आयताकार आकार में होते हैं, वर्गाकार आकार में होते हैं और हाफ राउंड यानी अर्धगोलाकार आदि आकृतियों में पाया जाता है। ठीक है, अब ये होनिंग क्रिया जो है ये किस कारण से किया जाता है, यानी क्यों किया जाता है? ठीक है, तो देखिए, कारण में पहला नंबर लिखा है सिलिंड्रिकल सतह पर उच्च कोटि की फिनिशिंग लाने के लिए। ठीक है, जो पहले लैपिंग था, लैपिंग से हम सिलिंड्रिकल सतह पर नहीं कर सकते थे, लेकिन सिलिंड्रिकल सतह पर उच्च कोटि की फिनिशिंग लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? होनिंग क्रिया। तो होनिंग क्रिया सिलिंड्रिकल सतह पर लाने के लिए। दूसरा है बहुत ही शुद्ध साइज में पार्ट्स को बनाने के लिए। ठीक है, तीसरा दिया है पार्ट्स की अच्छी फिटिंग प्राप्त करने के लिए, और चौथा नंबर दिया है टेपर को दूर करने के लिए। ठीक है, तो इसके कारण ये चार है। ठीक है, पहला नंबर हो गया आपका ये, दूसरा हो गया शुद्ध साइज, तीसरा हो गया पार्ट्स की फिटिंग, चौथा हो गया टेपर। ठीक, देखिए उनके आगे हैं होनिंग टूल्स और उनके एब्रेसिव। जो छड़ होता है, होनिंग छड़ यानी होनिंग क्रिया करने के लिए, तो वो कास्ट आयरन का यदि छड़ होगा तो उसके एब्रेसिव कौन सा लगेंगे? सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, यदि स्टील का छड़ होगा तो उसमें लगेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड के एब्रेसिव। यदि नॉन फेरस मेटल के छड़ होंगे तो उसमें लगेंगे सिलिकॉन कार्बाइड। यदि टंगस्टन व सिरामिक्स के छड़ हैं तो उसमें जो एब्रेसिव लगेंगे वो डायमंड का होगा। ठीक है, तो इसको कास्ट आयरन का होगा सिलिकॉन कार्बाइड, स्टील का होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, नॉन फेरस का होगा सिलिकॉन कार्बाइड, टंगस्टन और सिरामिक्स होगा तो डायमंड। ठीक, उसके आगे चलिए, इसमें लिखा है होनिंग के लिए कटिंग फ्लूट। देखिए, कटिंग फ्लूट की जरूरत होती है इनके, तो इसमें कटिंग फ्लूट में एक भाग मोबिल ऑयल होगा, तो उसमें चार भाग क्या होगा? मिट्टी का तेल होना चाहिए। ठीक है, यह है फ्लूट। जैसे हम ड्रिल करते हैं, ड्रिल में क्या चलता है कि उसमें सोल्यूबल ऑयल और पानी को मिला करके बनाया जाता है, तो ड्रिल होती है यानी कटिंग करता है। इसी प्रकार होनिंग करने के लिए भी हमें कटिंग फ्लूट की जरूरत पड़ेगी। इसमें एक भाग मोबिल ऑयल होगा और चार भाग मिट्टी का तेल होगा, ये होना चाहिए। अब देखिए, होनिंग क्रिया करने से हमें क्या लाभ है, उनके एडवांटेज।
पहला नंबर ये है होनिंग किए हुए पार्ट्स पर घर्षण 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी जो घर्षण होता है वो नहीं के बराबर हो, 0 के बराबर हो जाता है। दूसरा नंबर, इसके द्वारा पार्ट्स के साइज निर्धारित टॉलरेंस में अंतिम सीमा तक शुद्ध बनाए जाते हैं। यानी जब हमारा पार्ट्स तैयार हो रहा है तो अंतिम समय तक भी हम टॉलरेंस में शुद्ध साइज में बना सकते हैं। तीसरा नंबर ये, इसके द्वारा पार्ट्स की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। ठीक है, जो उनकी क्वालिटी है उनको हम अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। चौथा नंबर कह रहा है ऐसे जार जो टेढ़े मेढ़े हो और जो मशीनों पर ग्राइंड नहीं की जा सकती है। ठीक है, उस ऐसे जार को हम होनिंग आसानी से कर सकते हैं, यानी आसानी से की जाती है। अगला नंबर कह रहा है कि ऑटोमोबाइल इंजन में जो कई पार्ट ऐसे हैं जो होनिंग क्रिया करने के पश्चात ही उनको सही आकार यानी परिशुद्ध साइज में बनाया जा सकता है। ठीक है, होनिंग क्रिया के द्वारा ही की जाती है, कोई दूसरे क्रिया करके नहीं बनेगा ऐसे पार्ट। देखिए आगे है लैपिंग और होनिंग। जैसे हमने पहले लैपिंग पढ़ाया था, आज मैं होनिंग पढ़ा रहा हूँ, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, पहला नंबर यह है लैपिंग के लिए लैप टूल का प्रयोग किया जाता है जो नरम धातु का बनाया जाता है। देखिए होनिंग में, इसमें होनिंग स्टिक होता है, टूल नहीं होता है, जो बॉन्ड और एब्रेसिव को मिलाकर अलग अलग आकृति के बनाए जाते हैं। जो स्टिक बनता है वो अलग अलग आकृति के बनते हैं, बॉन्ड और एब्रेसिव को मिलाकर। इसमें क्या था कि टूल का प्रयोग किया जाता है जो नरम धातु का बनता है। दूसरा नंबर यह है, यहाँ क्रिया अंदरूनी व बाहरी दोनों सतहों पर की जाती है। इसमें फ्लैट और सिलेंड्रिकल दोनों प्रकार के पार्ट्स होते हैं। जो होनिंग क्रिया होती है वो केवल सिलेंड्रिकल सतह पर की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट, इस क्रिया को करने में अधिक समय लगता है और होनिंग क्रिया करने में कम समय लगता है। लैपिंग में चौथा नंबर ये कह रहा है कि इसमें उत्पादन दर कम होता है और होनिंग में इसमें उत्पादन दर अधिक होता है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर हो गया। इसको अच्छी तरह पढ़ लेना कि लैपिंग और होनिंग क्या है। दोनों ही क्या है, ये एक फिनिशिंग करने का तरीका है जो अलग अलग तरीके से की जाती है।